बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज वो त्योहार है, आज वो पर्व है जो रक्षा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर रक्षा की बात होती है, रक्षा के लिए ही ये त्योहार जाना जाता है। यूं तो पुरातन काल से बहुत से इस रक्षाबंधन से जुड़े हुए दृष्टांत भी हैं और बहुत ही अगर समझें तो शिक्षाप्रद बड़े बड़े दानवों के, बड़े बड़े महापुरुष कहें तो ये पर्व जो मनाया जाता है रक्षा की दृष्टि से। लेकिन हम अगर अपने एक संक्षेप वर्णन से अगर हम बिंदु पर अगर चर्चा करते हैं तो कम से कम आज पूरे भारतवर्ष में जो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, पर्व है, विशेष तौर पर बहन और भाई का ये पर्व है। बहनें अपने भैया को, अपने भाई को राखी का धागा अपने भाई के हाथ में बांधकर ये दर्शाती हैं, या ये रक्षाबंधन प्रतीक है ये पर्व कि इस धागे का जो महत्व है वो यही दर्शाता है कि बहनें अपने भाई से उम्मीद करती हैं कि भाई अपनी बहन की हर संभव जरूरत पड़ने पर रक्षा करेगा, ध्यान रखेगा, मदद करेगा। और इसी दृष्टि से ये शुरुआत भी हुई है, जब से भी शुरुआत हुई है इसी कारण से हुई है कि भाई ने बहन को वचन दिया और भाई ने समय समय पर अपनी बहन की मदद की, रक्षा की, लाज रखी। अगर इस नज़रिए से पूरा भारतवर्ष ये पर्व मनाता है तो संसार के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रेम भाई और बहन का बना हुआ चलता है। प्रेम और प्रेम प्यार का रिश्ता कायम है और संत महापुरुषों का अपना नजरिया है। अगर भक्ति के, सत्संग के और आध्यात्मिक जीवन के या आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर विचार किया जाए कि संतों महापुरुषों से जो नसीहत मिलती है उस आधार से, उस व्यवहार से हमें पता चलता है, समझ आती है और समझना भी चाहिए कि रक्षा किस प्रकार से की जाती है, रक्षा के मायने क्या है। और ये जो रक्षा का धागा
रक्षा की गुहार करते हुए या रक्षा की उम्मीद से जो धागा बांधा जाता है, तो ये कितना कारगर है। अगर सांसारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, चाहे संसार के अंदर जो भी रिश्ते हैं स्वार्थ के हैं, सभी रिश्तों में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के तहे दिल से, किसी के दिल की गहराई से अगर खोज की जाए, पड़ताल की जाए, या हर कोई अपने भीतर में अगर गोता लगाए और पड़ताल करे, तो यही देखने को मिलेगा, यही समझ में आएगा कि रक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं किसी की। बेशक समय समय पर दृष्टांत बनते रहे, आज भी बनते हैं, लेकिन जिस मकसद से गुहार लगाई जाती है, जिस मकसद से पुकार लगाई जाती है, वो अपने आप में परिपूर्णता लिए हुए नहीं है, परिपक्वता नहीं है। ये जो भार है रक्षा का, कहीं ना कहीं स्वार्थपरता से प्रेरित है। आज किसी भी पर्व पर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सांसारिकता, स्वार्थता और सकामता भरी हुई है। अगर कोई भाई गरीब है तो उसे चिंता हो जाती है कि रक्षा का तो समय जब आएगा तो रक्षा वो करने के लिए वचनबद्ध है जितना उससे हो सकता है। लेकिन इस पर्व को मनाने के लिए ही बहुत बड़ी खुद की रक्षा करने की उसको ज़रूरत पड़ती है कि ये पर्व जो है अब आडंबरों के साथ, आडंबरों से प्रेरित है कि हर इंसान किसी भी पर्व को मनाने के लिए आडंबर से भरपूर होकर ही उस पर्व को मनाना चाहता है। कोई भी पर्व हो आडंबरों से खाली नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि संसार के अंदर हर दिन केवल आडंबर ही शेष बाकी रह गए हैं, और आडंबरों की व्यवस्था हर किसी के पास तो हो नहीं सकती। अगर भाई गरीब है और उस गरीबी से उबर पाना उसके वश में नहीं है, लेकिन मर्यादा तो अमूमन यही बनी हुई है कि उस राखी के धागे के एवज में उसी वक्त कहीं ना कहीं वो जोर भी लगाता है कि मैं अपनी बहन को खुश करूं। और बहन का तो भाई से अधिकार भी रहता है, हमेशा रहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि बहन भाई की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं माता पिता की उसमें झलक आती है कि माता पिता भाई को भी और बहन को भी, दोनों को एक साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जन्म देने के बाद लगातार दोनों का ही ध्यान रखते हैं, दोनों ही माता पिता को प्रिय होते हैं, और कहीं ना कहीं तो माता पिता का सफ़र इस संसार में पूरा हो जाता है। फिर रह जाता है भाई और बहन का प्यार। भाई बहन के आने वाले समय के अंदर जो दोनों के परिवारों में जो बच्चे होते हैं, फिर उनका प्यार, यही सब आगे पनपता है। और माता पिता अपने रहते हुए ये शिक्षा भी देते हैं भाई को कि वो बहन का
आजीवन ख्याल करेगा, रक्षा करेगा। लेकिन ये विचार करने की बात है, बहुत सी बहनें या अधिक से अधिक बहनें या सब की सब बहनें बेशक इस दुनिया के अंदर बड़ी मर्यादा में रहने वाली, अपने भाई के लिए दुआएं मांगने वाली, अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करने वाली, अपने भाई के सुखद जीवन के लिए, सुखद भविष्य के लिए चिंतित रहने वाली, भगवान से भी प्रार्थना करने वाली हुआ करती हैं और हैं भी। लेकिन फिर भी भाई जो है कहीं ना कहीं चिंतित रहता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ संपूर्ण तौर पर रक्षा करने के लिए। ये सांसारिक स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें धन की जो उपलब्धि, धन की जो मात्रा है वो कम होने पर या ना होने पर भाई की चिंता को बढ़ाती है। और बहनें नहीं चाहती कि भाई हमें रुपए पैसों से खुश करे। तो ये प्रेम भी हर बहन भाई का ये नाता बना रहे, इसमें धन और आडंबर बीच में ना आए। लेकिन ये सिलसिला चला हुआ है, आडंबरों से कोई खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहाँ अभाव होता है किसी वस्तु का, चाहे वो धन हो, चाहे कोई सामान हो, अभाव के कारण इंसान चिंतित रहता ही है। और भी संसार भर की चिंताएं होती हैं। बहुत कुछ सोचने का, समझने का विषय होता है हमारे जीवन में। हमें समझना चाहिए कि जो हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक जो अपनी पावर है, विल पावर है, वो पूरी की पूरी झोंक देना चाहते हैं संसारिकता में, जो कि कहीं ना कहीं अगर देखें कितना भी, अगर संतों महापुरुषों के नज़रिए से सोचते हैं, भक्ति परमार्थ के नज़रिए से सोचते हैं, पारलौकिक स्तर पर अगर हम अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, विचार करते हैं, और अगर संतों महापुरुषों की चरण शरण में हमें बैठक मिलती है, उनकी संगत मिलती है, उनकी नज़दीकी मिलती है, उनसे कुछ सीखने का, कुछ उनसे सबक मिलता है, तो ये शिक्षा हम प्राप्त करते हैं कि चाहे कितनी भी संसार में कोई किसी की रक्षा कर ले, कोई कितना भी रिश्ते को निभा ले, कितना भी जोर लगाकर, कितनी अपनी पूरी पावर लगाकर प्रयास कर ले, फिर भी ये संसार के रिश्ते नाते एक दिन झूठे साबित हो जाते हैं। माता पिता कितना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी छोड़कर अपने बच्चों को चले जाते हैं, साथ नहीं निभा सकते, संपूर्ण तौर पर रक्षा नहीं कर पाते। चाह कर भी, कोई भी चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाता, हर वक्त नहीं पहुंच पाता। किसी भी प्रकार से सांसारिक रिश्तों के अंदर ये इतनी मर्यादा नहीं है, कोई भी रिश्ता इतना मर्यादित नहीं है, कोई भी रिश्ता इतना परिपक्व नहीं है, पक्का नहीं है, सच्चा नहीं है कि वो मदद या रक्षा करे ही करे। आज हम संसार में देखें
कि किसी को किसी से मिलने की भी फुर्सत नहीं है, और ये लगातार फैलता जा रहा है। इस तरह की विचारधारा बढ़ती जा रही है कि समय नहीं है। दूर से बैठकर भी भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, राखी भेज दी जाती है या किसी को ऑर्डर कर दी जाती है या किसी भी प्रकार से राखी भाई तक पहुंच जाती है, राखी बंध जाती है, कोई भी बांध देता है, और उधर से गिफ्ट बहन के लिए आ जाता है और फ़ोन पर बात हो जाती है, मैसेज टू मैसेज चलते रहते हैं। तो अब तो और भी इस प्रकार से सोचना ज़रूरी हो जाता है, समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये कैसे रिश्ते हैं, इन रिश्तों की सच्चाई क्या है। परंपरा को निभाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। एक परिवार में माता पिता ने बांध कर रखा सबको, देखते ही देखते बहन कहाँ चली जाती है, भाई कहाँ चला जाता है, और इस इतने पवित्र पर्व पर बहनों की आंखों में आंसू भी आते हैं। उनका दिल जार जार रोता होगा कि जिन भाइयों के साथ खेल कूद में बचपन व्यतीत किया, जिनके साथ बड़े हुए, जिनके साथ छोटी मोटी शरारतें, छोटे मोटे झगड़े, माता पिता से डांट फटकार, ये सब करते कराते हुए हंसी खुशी जो समय व्यतीत किया, किस प्रकार देखते ही देखते वो भरा पूरा परिवार बिछड़ जाता है और मिल नहीं सकते वर्षों तक। एक ही शहर में होते हुए भी आजकल ये मुश्किल होने लगी है कि एक शहर में होने के कारण भी, एक शहर में होते हुए भी ये मुश्किलें आजकल बढ़ती जा रही है। संत महापुरुषों का तो केवल एक ही इशारा है, संसार का सब कुछ भली भांति निभाओ, हर रिश्ते को निभाओ, लेकिन ये सोचकर, ये समझते हुए, ये दिल की गहराइयों में एक सच्चाई को भरपूर करते हुए कि ये कितना भी निभाव हो जाए संसार का, लेकिन फिर भी ये रिश्ते झूठे ही साबित होते हैं। ये रक्षा अधूरी ही कहलाती है। सांसारिक स्तर पर भी ये परिपक्व सब जगह सब वक्त में नहीं हो पाती, और संत महापुरुष जो हैं वो इस रक्षा का एक इस पर्व के माध्यम से जो पक्के रिश्ते की पहचान कराते हैं, पक्की परिपूर्ण रक्षा की हमें पहचान देना चाहते हैं कि रक्षा जो है वास्तव में वो होती है जो हर पल होती रहे, हर प्रकार से रक्षा की गारंटी हो, रिश्ता जो हर मायने से हर प्रकार से पक्का हो, विश्वसनीयता पर खरा उतरे, वो महापुरुष वचन फरमाते हैं। गुरुवाणी के अंदर कथन आता है, गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं, नानक कचड़ियाँ स्यों तोड़, ढूंढ संत सज्जन पक्कियाँ, ओ जिवदियाँ जासन छोड़, ओ जिवदियाँ बिछड़न, ओ मोया न जासन छोड़।
यानी अर्थ है कि फरमाते हैं गुरु नानक देव महाराज जी कि ये कच्चे रिश्ते जो हैं, बेशक इनका संसारिक स्तर पर निभाव करते रहें, इनको निभाएं, लेकिन हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि कच्चे रिश्तों के अंदर दिल की गहराइयों से प्रीत करना और उन कच्चे रिश्तों को पक्का समझ बैठना, पक्का समझने की भूल करना नितांत सरासर धोखा है। और ढूंढ संत सजन पक्कियां, पक्का कौन है इस दुनिया के अंदर? सच्ची प्रीत किससे की जानी चाहिए इस दुनिया के अंदर? ढूंढ संत सज्जन पक्कियां। संसार में केवल संत महापुरुष सतगुरु ही जिनसे पक्का रिश्ता बनाया जा सकता है, जिन पर उम्मीद की जा सकती है, जो हर पल रक्षा करते हैं, जिनके पास वो कसौटी है जो हमारी रक्षा करती है। वो कसौटी रक्षा कवच बनकर हमारे शरीर की भी रक्षा करती है, हमारे मन की भी रक्षा करती है, हमारी आत्मा की भी रक्षा करती है, और इस लोक में भी हर पल रक्षा करती है, और परलोक में भी ये रिश्ता निभता है, पक्का बना रहता है। परलोक में भी रक्षा होती है, यानी लोक में भी रक्षा होती है और परलोक में भी रक्षा होती है। और वो महापुरुषों की जो ये सच्ची जो बख्शिश है, वो है उनके द्वारा बख्शा हुआ नाम। उस मालिक के नाम की जो कमाई करते हुए हमारा समय व्यतीत होता है, सतगुरु का ध्यान करते हुए हमारा जो समय व्यतीत होता है, इस पक्के रिश्ते को और भी परिपक्व करते हुए जो हमारे अंदर से नित्य प्रति विश्वास बढ़ता रहता है, विश्वास आगे से आगे बढ़ते हुए इस विश्वास को सतगुरु से बढ़ाते हुए, प्रीत को सतगुरु के चरणों में लगाते हुए, जो सुरती की तार है, हमारी सुरती का जो धागा है, ये सुरती का धागा सतगुरु के चरण कमलों से नित्य निरंतर बंधा रहे, जुड़ा रहे, और सतगुरु की तरफ से रक्षा का आशीर्वाद हम पर हर पल बना रहे। जहाँ जिस जगह पर भी मुसीबत आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, सतगुरु अपने बख्शे हुए नाम के साथ ही हमारी सुरक्षा का कवच हमें दे देते हैं। यही सच्चा रिश्ता है और यही सच्ची रक्षा है। जहाँ भी दुख मुसीबत आए, पुकार करने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के आगे, अबोध बालक, नादान बालक, किस प्रकार अपने माता पिता की निगरानी में होता है, उस पर मुसीबत आने से पहले माता पिता को ख्याल पहले से होता है कि मुसीबत आएगी, बच्चा कहीं गिर न जाए, फिसल न जाए, कहीं फिसलन है या कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं सीढ़ी से नीचे लुढ़क ना जाए, कहीं पानी है, कहीं आग है। कुछ भी ऐसी आपदा आने से पहले माता पिता की नज़र उस बच्चे पर इस प्रकार होती है कि वो आपदा को आने देते ही नहीं। ये बाहरी शारीरिक रक्षा है जो इतना
ध्यान माता पिता उसकी मुसीबत के आने से पहले ही इंतजाम कर देते हैं। और सतगुरु के द्वारा जो रक्षा होती है वो शारीरिक तो होती ही है, शारीरिक रक्षा से पहले जो आत्मिक रक्षा सतगुरु के द्वारा होती है, जो सतगुरु ने नाम की बख्शिश की होती है, और उस नाम की जो हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम का भजन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में उनकी कसौटी पर खरे उतरने का जो प्रयास नित्य निरंतर करते हैं, उसी में सब कुछ भरा होता है। और अगर जीव आत्मा की रक्षा हो रही है तो फिर शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ करना भी नहीं पड़ता। क्यों कि जिस नाम की कमाई में इंसान लग जाता है, जीव लग जाते हैं, गुरुमुख प्रेमी सेवक नाम की कमाई में लगे होते हैं, सतगुरु की आज्ञा की पालना में लगे होते हैं, मुसीबत तो आती ही नहीं। मुसीबत के आने से पहले जो सतगुरु हमारी आत्मा की रक्षा करने में सक्षम है, तो शरीर के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर तो चुंगी में ही, शरीर तो मुफ्त में ही, केवल उसको उस नाम को जपने से जन्म जन्मांतरों के जो पाप कट जाते हैं, दुविधाएं मिट जाती हैं। जीवात्मा जो इतनी बोझिल रहती है पाप कर्मों से, वो जीवात्मा उन पापों से बरी हो जाती है, मुक्त हो जाती है, निर्लेप हो जाती है। मन जो काला स्याह हुआ साफ सुथरा निर्मल हो जाता है। जब मन पर पापों का बोझ ही नहीं रहा तो शरीर पर दुख आएगा क्यों, शरीर पर कष्ट आएगा क्यों? शरीर पर कष्ट तो तभी आते हैं जो पाप कर्म असर दिखाने को आते हैं। नित्य निरंतर कोई ना कोई पाप खुलता रहता है, कोई ना कोई बही खाता खुलता रहता है। जो जो भी हमने पाप किए, जहाँ जहाँ हमने पाप के बीज बोए, वो जाने कितनी पापों की फसल तैयार हुई, हमें पल पल करके दुखी करती रहती है, परेशान करती रहती है। वो दुख पल पल में हमें दुखाते रहते हैं। हमारे अंतःकरण को हर वक्त उन पाप कर्मों की वजह से और भी पहले से मैला करते रहते हैं। और जब सतगुरु की शरण मिल जाती है, सतगुरु की शरण हासिल हो जाती है, उनसे नाम की जो प्राप्ति हो जाती है, नाम के अंदर जब हमारा चित्त जुड़ जाता है, हम अपना जोड़ लेते हैं, सतगुरु से पक्का रिश्ता बना लेते हैं। अपनी सुरती का धागा सतगुरु के चरणार से सूक्ष्म तौर पर, ये सूक्ष्म धागा है जो दिखाई नहीं देता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें कोई आडंबर की जरूरत नहीं। जहाँ सत्यता है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ भक्ति है, जहाँ नाम की कमाई है, वहाँ आडंबर की जरूरत नहीं है। जहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता है, प्रेमी और प्रीतम का रिश्ता है, सेवक और सतगुरु का रिश्ता है, वहाँ आडंबर की जरूरत नहीं है। और ये दिल के तार, ये सुरती के तार, झीणे सूक्ष्म तार श्री चरणों से, सतगुरु के चरणों से जो हम बांध लेवें और उनकी आज्ञा में, उनकी मौज में अपने जीवन को ढाल लेवें, उनकी रहनुमाई को अपना लें, उनकी रहनुमाई में अपने जीवन को एक नई दिशा देवें। और इसी प्रकार
भक्ति मार्ग की दिशा में, भक्ति मार्ग की ओर अपने आप को चलाते जाएं, फिर दुख गम कलेश चिंताएं किसी प्रकार से हमें चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं होगी। कभी कोई चिंता का विषय भी नहीं आएगा। अगर भूल से भी कोई पाप कर्म बाकी रहा हो, खुल गया हो, तो देखते ही देखते वो चिंता उस नाम की कमाई से मिट जाती है। क्यों कि जो नाम की परवाह करते हैं, नाम को जपते हैं, उस नाम को जपने की चिंता रखते हैं, उसकी परवाह करते हैं, फिर जब कोई पाप कर्म की ओर प्रेरित ही नहीं होगा, पाप अपने से होगा ही नहीं, तो फिर पापों का भुगतान किस बात का देना होगा। पिछले जन्मों जन्मांतरों के पाप भस्मीभूत हो गए नाम की कमाई से, सतगुरु के आशीर्वाद से। जब इतना बड़ा खाता पीछे का सब समाप्त हो गया, इतने जन्मों का, और फिर आगे के लिए हम उन्हीं श्रेष्ठ निष्काम कर्मों को और उन्हीं सतगुरु के बताए हुए नियमों पर लगातार चलते रहेंगे, नित्य निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे, तो फिर पाप कर्म तो एकत्र ही नहीं होंगे। खाता साफ रहेगा, मन निर्मल पवित्र रहेगा, आत्मा प्रफुल्लित रहेगी, आत्मा उठ जाएगी, जो कर्मों के बोझ से दबी थी, आत्मा का स्तर ऊंचा हो जाएगा, और इतना ऊंचा हो जाएगा कि आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगी। और ये सब हम स्वयं होते हुए अपनी बाहर की आँखों से भी देख पाएंगे, और भीतर की आँख से, दिव्य दृष्टि से भी ये सब देखने को हमें मिलेगा, महसूस होता रहेगा हर पल प्रति पल। ये सतगुरु के द्वारा मिले हुए नाम का जो चमत्कार है, इसकी जो रोशनी है, रोम रोम के अंदर प्रवाहित हो करके हमारी जिंदगी को रोशन हर पल करेगी। हर पल ये रोशनी जो है बढ़ती चली जाएगी। ये रोशनी हर वक्त हमें आगे से आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी, मार्गदर्शन कराती रहेगी। पथ प्रदर्शक बनकर ये रोशनी, ये नाम की रोशनी हमारा ये लोक तो सुखी करेगी ही, पर लोक भी संवार देगी। तो अपने आप को हम इस प्रकार आज इस रक्षाबंधन के पर्व को अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाते हुए अपने अंतर मन में अपनी जीवात्मा की रक्षा के लिए, अपने 84 लाख योनियों से बचने के लिए, उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए, 84 के बंधन से मुक्त होने के लिए वह रक्षा का, अपनी सुरती का धागा सतगुरु के चरणों में बांधकर आज ये अपने अंदर ऐलान कर दें, अपने भीतर में ये एक अपने लिए ही स्वयं फरमान जारी करें कि आज का दिन हमारे लिए ये विशेष बन जाए, एक महत्वशाली दिन बन जाए, एक लाभकारी दिवस ये बन जाए, और ये इतना लाभकारी हो कि हमारा संसार भी संवरता हुआ दिखे,
और परलोक भी संवरता हुआ दिखे। सबसे प्रीत करते हुए संसार के जितने भी रिश्ते हैं उनको संसार की तरह सांसारिकता को समझते हुए इसको भी निभाना है और असल जो रिश्ता है उसकी पहचान करनी है, उसकी लखता करनी है, उसको लखना है कि लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख है। अलख पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख ले। अलख, अलख मतलब लखना कहते हैं पहचानना, लख मतलब पहचान, और अलख, अलख जो पहचानने में नहीं आता। लखा जो चाहे अलख को, यानी वो जो परमेश्वर, जो भगवान जो पहचानने में नहीं आता, उसको अगर पहचानना चाहता है, ना पहचाने जाने वाले को अगर पहचानना चाहता है, अगर तमन्ना है, उस अलख को अगर लखना चाहते हैं, तो वो इस वक़्त में संतों महापुरुषों के रूप में ही उसको लखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, पाया जा सकता है। क्यों कि संसार में भगवान को पाने का एकमात्र संत महापुरुष ही जरिया है। संत महापुरुषों के रूप में ही भगवान को पाया जा सकता है। संत महापुरुष, परिपूर्ण संत महापुरुष स्वयं साकार रूप में निराकार आए हैं। श्री आनंदपुर में अवतरित होकर श्री परमहंस अवतार आए हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो संतों महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली है। श्री परमहंस अवतार हमारे जीवन में आए हैं, उजाला कर दिया है, हमारे जीवन को निराला कर दिया है, हमारे अंतःकरण के अंदर खुशियाँ भरपूर कर दी हैं। आज श्री गुरु महाराज जी, श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करते हुए सबको माला माल कर रहे हैं। सुबह सवेरे ही श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में कृपा की। श्री परमहंसों के चरणार बिंदों में हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। श्री परमहंसों को अपने कर कमलों से रक्षा का धागा श्री चरणों में पेश किया। बारी बारी सभी श्री परमहंसों के चरणार बिंदों में पुष्पों के साथ और शुभ तिलक के साथ इस पर्व को मनाया। अपने चरणों में आई हुई सभी गुरुमुख प्रेमियों की संगत के साथ और जितने भी गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में पहुँचे हुए हैं, सब के सब गुरुमुख प्रेमियों को
श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा के साथ, श्री दर्शनों के साथ और ये मनोहारी शुभ लीलाओं के साथ, शुभ नज़ारों के साथ सब गुरुमुख प्रेमियों को आज के इस पर्व पर, राखी के पर्व पर, राखी का धागा श्री परमहंसों को भेंट करने का श्री चरणार बिंदों में सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी राखी का धागा अपने परमहंसों को भेंटा किया और अपने हृदय की तार जो जोड़े हुए यहाँ उपस्थित हुए, अंदर से भी सब ने अपने सुरती का धागा श्री चरणार बिंदों में बांधा और जो भी गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ रहते हैं, चाहे देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों ने ये सुरती का जो धागा है, ये दिल की जो सूक्ष्म तार है, ये कहीं से भी, कितनी दूरी पर से भी अपने सतगुरु के चरणों में जुड़ी रह सकती है। ये राखी का, सूक्ष्म राखी का धागा बांधा जा सकता है और सतगुरु की ओर से सुरक्षा कवच जहाँ का तहाँ पहुँचा हुआ रहता है। सतगुरु की ओर से, सतगुरु के आशीर्वाद जो हैं वो अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए देश विदेश तक पहुँचते हैं। सुरती का निर्मल धागा सतगुरु के चरणों में बंधा हुआ हो, तार जुड़ी हुई हो, कोई कितना भी दूर हो, उसको सतगुरु उसी प्रकार से सुरक्षा देते हैं जिस प्रकार श्री प्रयाग धाम में बैठ कर के सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों को मुस्कुराते हुए अपने मस्तक भाल पर जो गुरुमुख प्रेमी तिलक लगा हुआ देख कर, दर्शन करके श्री परमहंसों के कितना हर्षित हो रहे हैं, वो सारी की सारी खुशी हर प्रेमी गुरुमुख को जहाँ भी हैं वहीं पर वो आनंद विभोर हो रहे हैं। ये अवसर सतगुरु की ओर से सभी को मिलता है, हमेशा मिलता है और मिलता रहता है, मिलता रहेगा। ये सतगुरु का बिरद है, ये सतगुरु के वचन हैं जो हमें सुनने को भी मिलते हैं कि जो सतगुरु ने हमें 5 नियम निभाने की जो नित्य प्रति हिदायत की है, कर रहे हैं, आज भी की है। आज के श्री सत्संग में भी ये वर्णन हुआ, कल भी हुआ था, होता रहता है और होता रहेगा। तो हमारा ये बड़ा उच्च कर्तव्य है कि इस पक्के रिश्ते की हमें भरपूर कद्र करते हुए जो नियम बनाए हैं और फरमान भी करते हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। क्या कोई ऐसा रक्षा करने वाला कोई है इस दुनिया में? कोई ऐसा हितैषी हो सकता है? जहाँ तक भी हम अपनी नज़र दौड़ा कर देखें तो यही पाएंगे कि दूर दूर तक कोई भी हमें ऐसा मसीहा, ऐसा हितैषी, ऐसा परोपकारी, ऐसा रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा
केवल और केवल सतगुरु ही हैं, श्री परमहंस अवतार ही हैं जो हमें घर बैठे सुरक्षा कवच बख्शे हुए हैं। आशीर्वाद से हमें घर बैठे ही सराबोर करते रहते हैं, हमारे हृदय को, हमारे दिल को, आत्मा को भक्ति से भरपूर करते रहते हैं। आज के दिन की, आज के इस सतगुरु के चरनार में बांधे हुए रक्षा के धागे की दिल से जो सुरती की जो तार है, सुरती का जो धागा है, सतगुरु के चरनार विंदों से जोड़ने की और इसकी पहचान करने की, इसकी समझ करने की कि दुनिया में अगर कोई हितैषी है, अगर कोई सच्चा सहारा है, कोई सच्चा रक्षक है, कोई हमारा प्रीतम है, कोई प्यारा है, वो केवल और केवल हमारे श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हैं। और आज के इस शुभ दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को दिल से, तहे दिल से लाखों लाख बधाई हो। सबको, सबके लिए शुभ कामना कि सतगुरु की प्रीत हर किसी के दिल में बनी रहे, हर गुरुमुख प्रेमी के दिल में अपने सतगुरु प्रीतम के लिए ढेर सारा प्यार उपजता रहे। सतगुरु के चरनार में ये श्रद्धा सुमन अर्पण होते रहें, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला, जिस उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन मिला, वो उपलब्धि यही सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की प्रसन्नता, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। और ये उपलब्धि प्राप्त करते हुए हम हर पल अपने आप को हर वक़्त महफूज बनाए हुए, सुरक्षित बनाए हुए, प्रसन्न चित्त होकर ये लोक भी अपना सुहेला करें और परलोक भी हमारा संवर जाए और ये जीवात्मा अपने घर जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।